हेलो टू ऑल। आज हम बात करेंगे सार्क के बारे में। सार्क की पूरी डिटेल आज हम इसके अंदर क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे सार्क। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये एस्टेब्लिश हुआ था आपका 8 दिसंबर 1985 को। कब हुआ है? 8 दिसंबर 1985 को। आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट सबमिट हुई थी वो 1985 को ही हुई थी। इसके मेंबर्स कौन कौन हैं? यहाँ पर हम मेंबर्स किस तरह से लर्न करेंगे? हम मेंबर्स लर्न करेंगे मैप की हेल्प से। अब देखो मैप के अंदर सबसे पहले देखो ये है हमारा पूरा इंडिया का मैप। पूरा ये क्या हमारा इंडिया है। इंडिया के अंदर देखो सबसे लास्ट में सबसे पहले क्या आता है? आपका श्रीलंका आता है। श्रीलंका के पास में ही क्या है? आपका मालदीव्स है। मालदीव्स के पास में उसके बाद में हमारा यहाँ पे क्या आता है? इंडिया के पास में कौन सा है? नेबर कंट्री कौन सी है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद कौन सी है? अफ़गानिस्तान है। फिर उसके बाद में यहाँ पे इधर साइड देखो, यहाँ पे है नेपाल, इधर है भूटान। भूटान के पास में कौन सा है? बांग्लादेश। तो ये सारे हमारे कौन है? नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। और इन्हीं को ही मिलाकर क्या बना था? सार्क बना था। किस किस को? एक है हमारा श्रीलंका, मालदीव्स, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। अगर इन सबको हम क्या कर दें, इकट्ठा कर दें, तो ये सारा हमारा क्या बनेगा? सार्क कंट्रीज़ के मेंबर्स बनेंगे। कौन कौन से हैं? फिर से हम बोलते हैं श्रीलंका, मालदीव्स, इंडिया। श्रीलंका है, मालदीव्स है, इंडिया है और साथ में उसके क्या है? पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। ये सारे के सारे हमारे कौन है? सार्क कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं। यहाँ पर देखो मेंबर्स कौन है? भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। एक है हमारा अफ़गानिस्तान, जो कब ऐड हुआ? 2007 में। ये बाद में ज्वाइन हुआ। और इसके अब ऑब्जर्वर्स कौन कौन से हैं? एक है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया, यूएस। ऑब्जर्वर कौन कौन है? फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। चाइना है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया और यूएस। वैसे इसके मेंबर्स को लर्न करने का एक और तरीका भी है। MBBS पेन के नाम से भी आप लर्न कर सकते हो। वैसे मैंने इसके अंदर लिखा नहीं है। तो अब हम आगे यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? इसकी मीटिंग के बारे में। इसकी मीटिंग कब कब होती है? अगर हेड की बात करें, किसके हेड की? स्टेट्स के हेड की। मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट वो होता है एनुअली, वो होता है एनुअली। बट अगर हम फॉरेन सेक्रेटरी की बात करें तो उनकी जो मीटिंग होती है वो होती है साल में 2 बार। साल में 2 बार बोला है। किसकी मीटिंग है? फॉरेन सेक्रेटरी की। अगर हेड ऑफ स्टेट की बात की जाए तो उसकी मीटिंग होती है साल में 1 बार। अब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर मीटिंग कितनी बार हो चुकी है अभी तक? सबमिट्स कितनी बार हो चुकी है? 3 मीटिंग या 3 सबमिट्स हो चुकी है। एक है 2nd, एक है 8th और एक है 14th। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? काठमांडू, नेपाल के अंदर इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और जो पहली सबमिट कहाँ पर हुई थी? ढाका में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ढाका के अंदर। अब इसकी हम बात करते हैं मोटिव क्या क्या थे, क्यों सार्क को बनाया गया। उसके पीछे कोई ना कोई तो मोटिव हुआ होगा। आपके जो भी कॉपरेशन बनती हैं उनका कोई ना कोई मोटिव तो ज़रूर होता है, जिस पर्पज़ के लिए उसे बनाया जाता है। तो ये इसका भी क्या है? हमारा एक मोटिव है। सबसे पहला जो मोटिव आता है वो कौन सा है? प्रमोट करना इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। सोशल एंड इकोनॉमिकली हम क्या कर रहे हैं? प्रोग्रेस करने का सोच रहे थे। तो हमने क्या सोचा कि हम क्या बनाते हैं? एक यूनिटी बनाते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं, सार्क बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर क्या आता है? कल्चरल डेवलपमेंट विद इन साउथ एशियन रीजन। कल्चर डेवलपमेंट करना, फ्रेंडशिप करना, कोऑपरेट करना अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ को। वैसे देखा जाए तो इसके अंदर हमारी कौन सी कंट्रीज़ है? सारी मतलब मोस्ट ऑफ पुअर कंट्रीज़ है। तो यहाँ पर हम क्या चाहते थे? अगर जो डेवलपिंग कंट्री है, वैसे तो डेवलपिंग कंट्रीज़ भी है, तो ये क्या है? इनमें हम क्या चाहते थे? कोऑपरेशन चाहते थे। ये क्या एक डेडिकेटेड है किसके रिगार्डिंग? इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। इसका जो मेन एम्फेसाइज था वो किस पे था? कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस पर। मतलब हम खुद पे क्या रहे? डिपेंड रहे। उसके लिए हमारा क्या था? एक मेन मोटिव था सार्क को बनाने का। अब आगे हम इसकी क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें क्या कहना है? ये क्या कहता है? जो आइडिया था सार्क का वो डिस्कस किया गया था 3 कॉन्फ्रेंस के अंदर। कम से कम इसके 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी। जो फर्स्ट वन थी वो कौन सी थी? एशियान
रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली इन अप्रैल 1947। 1947 के अंदर इनकी एक क्या हुई थी, मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर, जिसका क्या नाम रखा गया, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस। सेकंड हमारी कॉन्फ्रेंस का क्या नेम था, बैग्यो कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ पर हुई थी, फिलीपींस में हुई थी। कब हुई थी, 1950 में हुई थी। थर्ड वाली कौन सी है, कोलंबो पावर्स कॉन्फ्रेंस। ये कब हुई थी आपकी, अप्रैल 54 में हुई थी। तो फर्स्ट वन कौन सी थी, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस। सेकंड वाले का क्या नेम रखा गया, बैग्यो कॉन्फ्रेंस। और थर्ड वाली हमारी कौन सी है, कोलंबो पावर्स कॉन्फ्रेंस। फिर यहाँ पर ये तीनों होने के बाद में कोई ज़्यादा खास रिएक्शन नहीं आया था। तो उसके बाद में ये आइडिया दोबारा से कब आया, 1980 में आया। मेन कंट्रीब्यूशन किसका था, इंडिया का था। इंडिया क्या चाहती थी, जैसे और एसोसिएशंस बने हुए हैं वैसे भी हम क्या बनाए, एक साउथ एशियन का क्या बनाए, एसोसिएशन बनाए, ताकि उनमें क्या हो, कोऑपरेटिवनेस हो। तो इसके लिए दोबारा से आइडिया कब आया, 1980 में आया था। फिर से दोबारा यहाँ पर क्या मिले थे, आपकी फॉरेन सेक्रेटरीज मिले थे 7 कंट्रीज़ की। अभी बात हो रही है 7 सेक्रेटरी की, 7 कंट्रीज़ की, जो दोबारा से कहाँ पर मिले, कोलंबो में मिले, अप्रैल 1981 में। और 1983 के अंदर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ हुई थी, ढाका में हुई थी। किसने किया था ये, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया था, साइन हो गए थे, फॉरेन मिनिस्टर्स जो थे 7 कंट्रीज़ के, उन्होंने डेक्लेरेशन को अडोप्ट कर लिया था और फॉर्मली लॉन्च कर दिए थे प्रोग्राम। 5 यहाँ पे अग्री एरिया थे जिस पे इन्होंने क्या किए थे, साइन किए थे। कौन कौन से ये 5 एरिया हैं, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजी, और एक और हमारा कौन सा है, हेल्थ एंड पॉपुलेशन एक्टिविटी। इन पांचों के रिगार्डिंग क्या हुए थे, इन एरियाज़ पे क्या हुए थे, साइन हुए थे। इन्हें हमने क्या बोला, प्रोग्राम ऑफ एक्शन बोला, जिस पे एक्शन लिया जाएगा। कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चर है, रूरल डेवलपमेंट है, टेलीकम्युनिकेशन है, मेट्रोलॉजी है, और एक हेल्थ एंड पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ है। फिर ये क्या कहते हैं, फर्स्ट जो सार्क समिट हुई थी वो कब हुई थी, 7 to 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ हुई थी, ढाका में हुई थी। ये जो कमेटी है ऑफ द होल विच मेट इन कोलंबो इन 1985 आइडेंटिफाई करते हैं ब्रॉड एरिया फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मेन मोटिव क्या था, रीजनल कोऑपरेशन था। आगे क्या कहते हैं, स्पेशल बॉडीज़ कौन कौन सी है, स्पेशल बॉडीज़ है सार्क की, कौन कौन सी है, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल है, सार्क डेवलपमेंट फंड है, सार्क एशियन यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे सबके, वही ऑब्जेक्टिव है, वेलफेयर, किसका वेलफेयर, पीपल का। साउथ एशिया के जो पीपल हैं उनको वेलफेयर प्रमोट करना। नेक्स्ट क्या होता है, इम्प्रूव करना उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, उनकी लाइफ को क्या करना, इम्प्रूव करना। क्योंकि हमने अभी क्या सुना कि जो आपके सार्क थे उसमें मोस्ट ऑफ क्या थी, पुअर कंट्रीज थी, जो डेवलप होना चाहती थी, डेवलपिंग कंट्री बनना चाहती थी। वो उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे इम्प्रूव करना एक क्या था, मेन मोटिव था। प्रमोट करना, स्ट्रेंथन देना किसको, सेलेक्टिव सेल्फ रिलायंस को अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। ये क्या करना चाहती थी, स्ट्रेंथन देना चाहती थी सेल्फ रिलायंस को, मतलब हम खुद पर डिपेंड रहे, हम किसी और कंट्रीज़ पे डिपेंड ना रहे। ये कंट्रीब्यूट करना चाहती थी किसमें, म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ वन अनदर प्रॉब्लम। ये क्या अप्रिशिएट करना चाहती थी कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, बट ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज, ये क्या कर रही थी, स्ट्रेंथन दे रही थी किसको, कोऑपरेशन को। ये चाहती थी कि कोऑपरेशन हो, जो भी हमने कंट्रीज क्या किया है सार्क में ऐड किया है उन सब में क्या हो, कोऑपरेशन हो। आगे क्या कहते हैं, स्ट्रेंथन देना कोऑपरेशन अमंग देमसेल्व्स इंटरनेशनल फोरम ऑन मैटर ऑफ कम्युनिटीज़। जो इंटरनेशनल फोरम्स बनी हुई है उसमें हमारा जो कोऑपरेशन है उसमें क्या मिले, स्ट्रेंथन मिले। आगे क्या चाहती थी, कोऑपरेशन चाहती थी, इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर एम एंड पर्पस। इसी एम और पर्पस के साथ ये क्या चाहती थी, कोऑपरेशन चाहती थी। इंटरनेशनल लेवल पे भी कोऑपरेशन मिले, रीजनल लेवल पर भी क्या मिले, कोऑपरेशन मिले। तो अब इनके क्या थे, कुछ प्रिंसिपल्स थी जिस पर इन्हें क्या करना था, काम करना था। कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे, रिस्पेक्ट करे सर्जन की, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ मेंबर स्टेट्स। यहाँ पर मिस्टेक है, सॉरी। आगे क्या कहता है ये, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स। कोई भी इंटरनल मैटर्स में क्या नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। कोऑपरेट करेंगे किसके लिए, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए। इसमें क्या होना चाहिए, सभी का भला होना चाहिए।
कोई भी अपने खुद के बेनिफिट के लिए किसी और कंट्री को हार्म नहीं करेगा। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो कोरम में लिए जाएंगे। कोरम कितने, कम से कम 8 मेंबर हो, मतलब सारे के सारे 8 कंट्रीज़ हैं मेंबर्स, सभी की क्या होनी चाहिए यहाँ पे कोरम होनी चाहिए, सभी से मिलकर डिसीजन लिए जाएंगे। आगे क्या कहता है, ऑल बायलैटरल इश्यूज टू बी केप्ट असाइड एंड ओनली मल्टीलेटरल इश्यूज टू बी डिस्कस्ड। ये भी सिर्फ कहने की बात है कि बायलैटरल इश्यूज़ को साइड में रखा जाएगा, जो 8 कंट्रीज़ के बेनिफिट के लिए, 8 कंट्रीज़ के बेनिफिट के लिए कह सकते हो, मेंबर्स के बेनिफिट के लिए सिर्फ वही वाले इश्यूज़ यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। बट ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान और इंडिया के जो क्या चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है, उसके रिगार्डिंग क्या है, सार्क आपका बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ है। आगे क्या कहते हैं, सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किए जाते हैं बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम मेंबर कंट्रीज़। किस फॉर्म में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। कितने ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए होता है ये। जो सेक्रेटरी जनरल है अपॉइंट कौन करता है, उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। कितने ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए। और किस ऑर्डर में करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अब इसमें बात आती है एक साफ्टा की, जो इसके अंदर इंक्लूड है। साफ्टा क्या था, आपका जो 12th समिट हुई थी इस्लामाबाद में, सार्क कंट्रीज़ ने क्या किया, साफ्टा को क्या किया, डिवाइस किया, जिन्होंने क्रिएट किया एक फ्रेमवर्क। किसको बनाने के लिए, फ्री ट्रेड एरिया। अभी तक हमारा ऐसा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि हम फ्री ट्रेड एरिया को क्या करें, एस्टेब्लिश करें। लेकिन जो 12th समिट हुई उसमें हमने क्या किया, अग्रीमेंट साइन किया। कब, 6 जनवरी 2004 को। और ये अग्रीमेंट कब केम इन फोर्स आया, 1 जनवरी 2006 को। इस अग्रीमेंट के अंदर जो मेंबर है वो अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी कौन सी ड्यूटी, टैरिफ ड्यूटी, ठीक है, जो हम क्या लगाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ड्यूटीज़ लगाते हैं, उसे कितना परसेंट करना है, 20% से कम करना है 2009 तक। 2009 तक जो आपकी ड्यूटी है वो कहाँ तक आ जाए, 20% तक आ जाए। आगे क्या कहते हैं, जो ट्रेड लिबरलाइजेशन प्रोग्राम है वो कब से स्टार्ट हुआ, इसी को इन्होंने क्या बोला, ट्रेड लिबरलाइजेशन प्रोग्राम बोला, जहाँ पे आपकी ड्यूटी आपको क्या करनी है, बिल्कुल कम करनी है, 20% तक लेकर आनी है 2009 तक। उसे क्या बोला इन्होंने, ट्रेड लिबरलाइजेशन प्रोग्राम बोला था। और ये कब से कमेंस हुआ था, 1 जुलाई 2006 से। अब इन्होंने क्या किया, एरिया बढ़ा दिए। पहले हमने एरिया कितने पढ़े थे, हमने एरिया रीड किए थे 5। किधर है हमारे एरियाज़ हमने रीड किए थे टोटल 5। ये रे, जो हमारे प्रोग्राम ऑफ एक्शन थे वो ओनली 5 थे। अब 5 से क्या कर दिया, 11 कर दिया। 5 से क्या कर दिया, 11। अब इनका भी वही मेन मोटिव था, ठीक है, क्या था, एक सबसे पहले क्या होता है, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट में हमारा क्या होता है, एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स। थर्ड में हमारा क्या है, हेल्थ, पॉपुलेशन एंड चाइल्ड वेलफेयर। नेक्स्ट क्या होता है, एनवायरनमेंट एंड मेट्रोलॉजी। फिफ्थ वन क्या है हमारा, रूरल डेवलपमेंट, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, वीमेन इन डेवलपमेंट, ड्रग अब्यूज़, प्रिवेंट करना किसको, ड्रग ट्रैफिकिंग से। तो ये सारे हमारे क्या थे, ऐसे एरिया थे जहाँ पे क्या चाहिए था, हमें कोऑपरेशन चाहिए था। तो उसमें ये इन्होंने क्या सोचा, हमारा एक एक्शन लेने का क्या था, इसके अंदर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब आगे क्या कहते हैं, ये सार्क की प्रॉब्लम क्या क्या थी। सार्क की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मेन प्रॉब्लम, इंडो पाक राइवलरी। इंडो पाक राइवलरी, इनकी अभी तक क्या दुश्मनी ख़त्म नहीं हो रही, हर बार कोई क्या कर देता है, अटैक कर देता है। तो उसकी वजह से क्या, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपका जो सार्क है बहुत ज़्यादा क्या हो गया, डाउन हो गया। तो नेक्स्ट हमारे इसमें क्या होता है, ट्रस्ट डेफिसिट, ट्रस्ट की कमी। सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट ही नहीं है तो वहाँ पर आपका कोई भी कुछ नहीं चल सकता। तो यहाँ पे वही बात है, ट्रस्ट डेफिसिट, ट्रस्ट की बहुत कमी थी। नेक्स्ट क्या होता है, टेररिज्म। टेररिज्म क्या है, टेररिस्ट अटैक हो रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया ने साफ मना कर दिया कि अब हम सार्क के अंदर तब तक कोई भी ऐसी समिट नहीं करेंगे जब तक आपका जो पाकिस्तान है वो टिक नहीं जाता, टेररिज्म को छोड़ नहीं देता। जब तक वो इंडिया पे ऐसे ही टेररिस्ट अटैक करता रहेगा, हम कोई भी समिट नहीं करेंगे। तो आपकी यहाँ पर 18 समिट हुई थी, 19th आपकी होनी थी पाकिस्तान में, जो कैंसिल हो गई थी इसी वजह से। और 20 तो आप अब कहीं पे भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्या होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मेन, जहाँ पे आपका मालदीव्स है या आपका जो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, यहाँ पे क्या आपकी इनस्टेबल रहती है पॉलिटिक्स। तो उस वजह से भी क्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई मैरीन लाइन इशू, मैरीन पानी वाला के जो क्या चलते रहते हैं, इश्यूज चलते रहते हैं, ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आगे बैकवर्ड रीजन, ये आपको बताया, बैकवर्ड रीजन जितने भी आपके इसके अंदर जो कंट्री मेंबर्स है वो क्या है, आपके बैकवर्ड रीजन के हैं।
ठीक है, डेवलपमेंट हो नहीं पा रही उनमें। नेक्स्ट क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होते जा रहे हैं क्रॉस बॉर्डर, इधर से उधर, उधर से इधर। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। वो भी हमारे क्या थे, ये सारे मेन रीज़न थे। मेन मोटिव क्या था, डेवलपमेंट करना देश की, बट हो ही नहीं रही। तो सार्क का कोई मेन मोटिव पूरा नहीं हुआ, तो सार्क आपका बिल्कुल क्या हो गया, पिछड़ गया अच्छे से। एक यहाँ पे बात आती है, पीएम मोदी ने ऑफर किया था सार्क को क्या बिल्ड करने के लिए, सार्क सैटेलाइट एज ए गिफ्ट। वो किसकी तरफ से गिफ्ट था, इंडिया से, बट पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ कर दिया। सो इंडिया डिसाइडेड टू गो अहेड विद प्रोजेक्ट एंड डिक्लेयर किया उसे क्या, साउथ एशिया सैटेलाइट डिक्लेयर कर दिया उसे। नेक्स्ट ऐसे ही पाकिस्तान फिर से इन्होंने क्या किया, 2014 के अंदर अटैम्प्ट किए गए एक ट्रीटी साइन करने का, जिसके अंदर क्या है आपका, ईजी हो जाए ट्रेन एंड रोड ट्रांसशिप अमंग मेंबर कंट्रीज़, आना जाना क्या हो जाए, बहुत ईजी हो जाए। बट फिर से पाकिस्तान ने क्या कर दिया, उसका अपोज किया। अब नेक्स्ट क्या होता है, जो हमारा सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट, ये क्या आपका साप्टा, वो क्या है, क्या चाहती है, रिफ्लेक्ट किया उसने डिज़ायर ऑफ द मेंबर स्टेट्स, किसको प्रमोट करने का, प्रमोट करना और सस्टेन करना म्यूचुअल ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, किसके अंदर, सार्क रीजन के अंदर। कैसे, टैरिफ को कम करके आप क्या करो, इजीली एक्सचेंज कर पाओगे। तो ये जो आइडिया है सबसे पहले मूट कहाँ पे हुआ था, मूटेड बाय श्रीलंका। कौन सी समिट में हुआ था, 6th समिट में हुआ था। 6th समिट में श्रीलंका के अंदर, मतलब बाय श्रीलंका, ये क्या हुआ था आपका, सबसे पहले आइडिया आया था। और यहाँ पे क्या कहते हैं, फॉर रीजनल कोऑपरेशन हेल्ड इन कोलंबो इन दिसंबर 1991, जो आपकी 6th समिट हुई थी 1991 में कोलंबो के अंदर, वहाँ पर ये आइडिया जनरेट किया गया। इसमें क्या हुआ, आपके 4 राउंड निगोशिएट हुए थे साप्टा के अंदर। फिर साप्टा को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, साफ्टा के अंदर, जो आपका क्या हो गया, सुपरसीड कर दिया गया विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साफ्टा। अब आगे अदर इनिशिएटिव कौन कौन से हैं सार्क के द्वारा जो चलाए गए हैं, एक है आपका सार्क फूड बैंक, सार्क डेवलपमेंट गोल, किसको रिमूव करने के लिए, पॉवर्टी को। ऐसे ही सार्क एशियन ग्रोथ क्वाड्रेंगल है, इसके अंदर क्या होता है, एम क्या होता है, एनर्जी और पावर को बूस्ट करना। तो ये हमारे सारे क्या थे, मेन मोटिव थे, अदर इनिशिएटिव थे जो सार्क ने इशू किए थे, सार्क ने चलाए थे। बट वही बात है, इंडो और पाक की वजह से क्या हो गया, बिल्कुल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और सार्क की अभी कोई भी मीटिंग अभी फ़िलहाल नहीं है, कोई समिट नहीं है, जो 19 थी वो कैंसिल हो गई। और यहाँ पर सार्क ने एक और यूथ अवार्ड भी चलाया था। इसमें मेन मोटिव क्या था, अवार्ड देना ऐसे पर्सनस को जो क्या करते हैं, डिज़र्व करते हैं, जिन्होंने कुछ क्या किए हैं, अपने वेरियस इनिशिएटिव्स किए हैं, जैसे आपका इन्वेंशंस है, प्रोटेक्शन है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, डिज़ास्टर रिलीफ है। तो उनके लिए क्या चलाया था इन्होंने, अवार्ड, मतलब अवार्ड देते थे ये, ठीक है, किस बेसिस पे, मेरिट लिस्ट पे। और जो भी डिसीजन फाइनल होता था उनको क्या देते थे, वो अवार्ड देते थे। तो यहाँ पर यही था आपके लिए सार्क के अंदर, जो आपको क्या करना है, एंटी नेट के लिए स्टडी करना है। एंड दैट्स इनफ, थैंक यू।